बजाओ उसे, जोर से बजाओ कंस्तरा, बजाओ। ए, सब सावधान हो जाओ, खबरदार कोई भी आगे मत जाना। हाथियों का झुंड कभी भी आ सकता है, कोई भी आगे मत जाना। ये हाथियों का झुंड तो कभी भी जंगल से बाहर आकर हमारी फसलों को पूरी तरह नष्ट करके चला जाता है। नहीं, अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। आज उन्हें भगाना ही पड़ेगा हमें। हाँ, भगा कर ही रहेंगे। अरे वो भाग रहा है वो। देखो, हाथियों का झुंड जंगल की तरफ भाग रहा है। अच्छा हुआ वो भाग रहे हैं। पिताजी, आज क्या गांव में हाथियों का झुंड आया था? हाँ, आया था। पर तुम जिस नौकरी के खातिर गांव के महाजन के पास गए थे, उसका क्या जवाब आया? उन्होंने कहा अभी आदमियों की जरूरत नहीं है, 1 महीने के बाद फिर आकर मिलने कहा है। 1 महीना कह के 1 साल होने वाला है। सुनो रघुराम, अब बस 1 महीने का ही समय मिलेगा तुम्हें। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई काम काज नहीं मिल पाया तो खाने की थाली में गर्मा गर्म रोटियां और दाल भी नहीं मिलने वाली तुम्हें। समझ गए तुम रघुराम? पिताजी मुझसे बहुत ही गुस्सा है ना माँ? बताओ। गुस्सा होने की ही तो बात है। तो वो इतना बड़ा होकर भी कोई काम काज जो नहीं करता, उनकी भी उम्र हो गई है। अब घर का खर्चा चलाना अकेले उनकी बस की बात नहीं है। ठीक है, जितने दिनों तक नौकरी नहीं मिलती है उतने दिनों तक जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन लकड़ियों को ही बेचूंगा। हाँ, तुझे सही लगता है तो वो ही कर। कौन से पेड़ की डाल काटूं? कौन से? अरे, उस पेड़ के पीछे क्या है? क्या हिल रहा है? अरे, ये यहाँ अकेला क्यों है? अच्छा, समझ गया। हो सकता है कल हाथियों के झुंड के साथ ये भी इस घने जंगल से बाहर आ गया था और लोगों ने झुंड को भगाने के बाद शायद ये झुंड के साथ जा नहीं पाया। अपने माँ बाप से अलग होकर ये कितना उदास होकर बैठा है। यहाँ आओ। इसका मतलब ये मुझे देखकर बिल्कुल नहीं डर रहा है। जाओ। अब जंगल के अंदर चले जाओ तो अपने माँ बाप को ठीक ढूंढ लोगे। जाओ। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? चलो, चलता हूँ। अरे, क्या हुआ? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? अरे, मुझे घर लौटकर जाना होगा। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो, मुझे जाने दो। तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं? हाँ, अब ये लो, चलो तो फिर तुम मेरे साथ चलो, ठीक है? चलो, अब हम दोनों हमारे घर जाते हैं। कल खाने के वक्त बेटे को इतने कड़े शब्द नहीं कहने चाहिए थे। कल मैंने उसे सुनाया था ना, इसलिए तो तुम्हारा बेटा जंगल से लकड़ी काटकर 2 पैसे कमाने के लिए गया है, वरना पूरा दिन तो ऐसे ही आवारागर्दी करते रहता है। माँ, अरे माँ, देखो मैं क्या लाया हूँ। देखो तो सही, बाहर आओ। अरे, ऐसा क्या लाया है? हाँ, अरे ये क्या है रे? हाँ, हाथी है, हाथी, पर छोटा सा है। हाथी का बच्चा है। हाँ, तुझे ये कहाँ मिला? जंगल में। लगता है ये अपनी माँ को खो बैठा है। जानती हो माँ, इसे देखकर मुझे बहुत दया आ गई है। ये तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। तुम्हारा बेकार लड़का अब हाथी पालेगा। शौक देखो इसके। हाथी की खुराक कितनी होती है पता है तुम्हें? कौन लाएगा इतना खाना? मैं लाऊंगा पिताजी। रोज जंगल से इसके लिए पेड़ पौधे, पत्ते, केले ये सब ले आऊंगा मैं। पर पिताजी इसे भगाने को मत कहिए ना। अपने माँ बाप को खोकर ये बेचारा बहुत दुखी हो गया है। देखिए ना, इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखिए। तुम्हें जो सही लगे वो करो।
चलो चलो गज्जू चलो। सुनो गज्जू, आज से यहीं रहोगे तुम। कल बांस, रस्सी और पुआल का इंतजाम करके तुम्हारे लिए एक छत बना दूंगा, समझे? अभी पेड़ के इन नर्म पत्तों को खा लो, बाद में केले का पेड़ ला दूंगा। हाँ अच्छा बच्चा। ओ बच्चू, तुम्हें खाना नहीं है, बस बदमाशी करनी है। मुझे पत्तों से गुदगुदी कर रहे हो? हाँ रुको रुको, मैं अभी तुम्हें गुदगुदी करता हूँ। देखो देखो कैसा लग रहा है? हाँ कैसा लग रहा है बताओ? अरे वाह, गुदगुदी करने पर तुम तो मनुष्यों की तरह हंस सकते हो। गज्जू के सूंड से ये नीचे क्या गिरा? अरे अरे, ये तो हीरा है। हाँ, ये हीरा ही तो है। माँ, पिताजी। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? हाँ, ये देखिए। ये तो एक हीरा है। कहाँ से मिला ये तुम्हें? गज्जू के सूंड को मैंने गुदगुदी की तो वो खिलखिलाकर हंसने लगा और तभी उसके सूंड से ये हीरा नीचे गिर गया। हाथी के हंसने पर हीरा गिरता है? मैंने तो कभी भी इस तरह की अद्भुत बात नहीं सुनी है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? तो फिर देखिए। देखिए देखिए देखिए, कितने हीरे हैं। देखिए कितने कितने हीरे गिर रहे हैं। पिताजी, माँ, देखिए। इसके बाद से रघुराम के परिवार में कोई कमी नहीं रही। उन हीरों को बेचकर उसने पक्का मकान बना लिया। गजपति के साथ रघुराम अब पूरा दिन बिताने लगा था। वो उसे नहलाता था, खिलाता था और उसके साथ बहुत खेलता था। कुछ महीनों में ही गजपति बहुत बड़ा हो गया। इसी बीच रघुराम के बचपन का दोस्त लल्लन उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया। और आगे? अरे, इन कुछ ही महीनों में रघुराम का घर तो बिल्कुल ही बदल गया है। छोटी सी झोपड़ी की जगह ये तो पक्का मकान बन गया। और ये क्या, हाथी भी पाल रखा है? अरे रघुराम, कैसा है तू? कैसा है मेरे भाई? अरे लल्लन, कितने दिनों के बाद आया है तू? आ, हम सभी बहुत अच्छे हैं। वो तो दिख ही रहा है भाई, चमकता पक्का मकान और हाथी भी खरीदा है। अरे नहीं नहीं भाई, ये खरीदा नहीं है, जंगल से मिला है। अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा, पता है, मेरे इस गज्जू के पास एक अद्भुत शक्ति है। शक्ति? कैसी शक्ति? कैसी शक्ति? बोल। अरे छोड़ना, तू वो रहने दे। छोड़ छोड़ छोड़। तो तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं अभी वापस चले आता हूँ। तुझे विश्वास नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, तू तो मेरे बचपन का प्यारा दोस्त है, तुझ पर विश्वास क्यों नहीं करूँगा बता? तो फिर क्या बात है? बोलना। पर तू ना किसी को बताना मत। अरे कुछ भी पागल, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। पागल कहीं का, तू मुझ पर विश्वास करके बिना संदेह के बता सकता है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तू बताना। रुको, अभी दिखाता हूँ। अरे ये तो हीरे हैं। तो तू मेरे गज्जू की शक्ति को समझ गया ना? समझ गया, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। इस हाथी की वजह से ही ये लोग इतने अमीर बन गए। लेकिन अभी हाथी चाहिए मुझे। क्या हुआ? गज्जू की शक्ति को देखकर कहाँ खो गए? कुछ दिनों तक हमारे घर तो रुकोगे ना तुम? इतने दिनों के बाद आया हूँ तो 2-4 दिन तेरे साथ मौसी के हाथों का खाना खाने के बाद ही जाऊंगा। ऐसे नहीं जाऊंगा। लगता है सो गया है। हाँ, यही सही मौका है। गजपति को लेकर मैं भाग जाता हूँ। उसके बाद मैं भी बन जाऊंगा बहुत अमीर, बहुत सारे रुपयों का मालिक।
अरे लल्लन कहाँ गया? लगता है मुझसे पहले उठकर यहीं आसपास कहीं गया होगा। अरे गज्जू कहाँ है? गज्जू गज्जू कहाँ गया? गज्जू गज्जू अरे अरे ओ शैतान हाथी, गुदगुदी करते करते मेरे हाथों में दर्द होने लगा। हंस हंस, जल्दी हंस, हंस बोला ना, हंस। हंसने के साथ साथ तेरे सूंड से हीरे भी गिरा दे बहुत सारे। चल जल्दी हंस 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 बोला ना। शैतान हाथी, तो तू मुझे हीरे नहीं देगा? रुक अभी दिखाता हूँ, रुक। देख देख तेरी क्या हालत करता हूँ अभी, तू बस देख। गज्जू गज्जू मैं आ रहा हूँ, गज्जू। अरे ये तो गज्जू की आवाज है। गज्जू गज्जू मैं आ रहा हूँ, गज्जू। चाहे जितना चिल्ला ले, पर तुझे यहाँ बचाने ना कोई भी नहीं आने वाला, कोई भी नहीं। चल हीरे दे वरना मार खा। बचा, छोड़ो मुझे, बचा, नीचे उतारो। अरे गलती हो गई, छोड़ दो मुझे, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ, नहीं छोड़ दो। जा जा, अब तू अपनी माँ के पास लौट जा। जा बच्चा, जा 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 गज्जू, जा जल्दी से अपनी माँ के पास लौट जा बेटा, जा।